आपने पढ़ा है कि एक तो लयपालक बच्चों का पढ़ा आपने, उसके बाद आपने पढ़ा कि बच्चों को के बापों के नाम से पुकारना चाहिए, किसी और का नाम उसको नहीं देना चाहिए। ये आपने सारा पढ़ा है तफसील के साथ। ये अल्लाह ने हुक्म, जिहार का हुक्म आपने पढ़ा है। और ये भी पढ़ा है कि किसी भी आदमी के दिल में अल्लाह ने दो दिल नहीं बनाए। आगे अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये आयत नाजिल फरमाई कि अन्नबी औला बिल मोमिनीना, नबी अलैहिस्सलाम ईमान वालों के लिए उनकी अपनी जात से भी ज्यादा मुकद्दम है। यानी कि एक है ईमान वाले की अपनी जान। तो साफ ज़ाहिर है कि आपको अपनी जान से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। आप मौत से इसलिए दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि आदमी ऐसी चीज ना कर बैठे जिससे उसको मौत आ जाए, मौत से वो बचता है। तो आदमी को अपनी जान से मोहब्बत होती है। इस जान की मोहब्बत की वजह से ही आदमी अपने आप को संवारता है, अपने आप को डेकोरेट करता है, अच्छे कपड़े पहनता है और मेकअप करता है, और इसके अलावा भी कई चीजें हैं। आप अब अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि ईमान वालों के लिए नबी जो है वो अपनी जानों भी ज्यादा दी। और पिछली आयत से इसका ताल्लुक ये है कि साफ ज़ाहिर है कि बाप का ताल्लुक बहुत बड़ा होता है। और अब पिछले आयत में ये भी कह दिया गया कि जैद, जो आप अलैहिस्सलाम जिनको अपना मुंह बोला बेटे आपका मशहूर थे, वो उनको जैद बिन मोहम्मद की बजाय ये कहा जाए कि वो जैद बिन हारसा ही नहीं, हारसा के बेटे हैं। यानी कि जैद हारसा के बेटे थे, तो उनको मशहूर किया जाता था कि जैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नहीं, उनको हारसा के नाम से बुलाया जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाप का दर्जा ज्यादा बुलंद है, बल्कि बाप के नाम से पुकारे जाने के बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम का जो दर्जा है वो बाप के दर्जे से भी ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा मुकद्दम है। वजाहत समझ आ गई जी बात की? जी सर आलम। जी क्लास, बाकी क्लास बताएं जी, समझ आ गई, ताकि पता लगे कि सारे क्लास वाले इसमें शामिल हैं। जी। जी आ गई है। यस यानी कि सर। बाप के नाम से पुकारा जाना एक अलग असूल है, लेकिन बाप की तरफ निस्बत की ताकीद के साथ ये ज़हन में रखो कि बाप से ज्यादा अहमियत नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की है और आपकी पर्सनैलिटी। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो तुम्हारा ताल्लुक है वो बाप का नहीं है, बल्कि तुम्हारी जान से भी ज्यादा कुर्ब का है। उसकी वजह अल्लाह ताला ने उसकी कई वजूहात है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फिर अल्लाह ताला ने सूरह तो, जो तौबा है उसकी आखिरी आयत जो है ना, आखिरी दो आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अलैकुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ईमान वालों पर बड़ा हरीस है। हरीस से मुराद है रऊफ है, रहीम है, कि वो ईमान वालों को चाहता है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। फिर सारी की सारी कायनात के लिए आप इसलिए रहमत है कि आपका कलमा कोई आदमी पढ़ लेता है तो इंशाल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 23 और 24 वो भी नाजिल फरमाई। उसके अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि इन कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इज़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही। यानी कि तमाम चीजें, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे मियाँ, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बरादरियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे भाई, और तुम्हारे माल, और तुम्हारे कारोबार, और तुम्हारे घर, ये सारे के सारे तुम्हें नबी से ज्यादा महबूब नहीं होने चाहिए, नबी से ज्यादा तुम्हें पसंदीदा नहीं होने चाहिए। कि इसलिए कि नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी की हैसियत ये है कि वो ईमान वालों की जान से भी ज्यादा मुकद्दम है। सबसे ज्यादा अहमियत ईमान वालों के लिए किसकी है? नबी अलैहिस्सलाम की। वाज़ेह हो गया जी? जी सर आलम। अच्छा, अब इसलिए अल्लाह फरमाते हैं इसी सूरत के आगे जाके कि वमा काना लिमोमिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि ईमान वालों के लिए, जो ईमान वाले हैं और ईमान वाली औरतों के लिए ये जायज़ ही नहीं कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं किसी चीज़ का तो उनके लिए इख्तियार ही बाकी नहीं है। और मैं यासिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह ताला के रसूल की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, तो वो बहुत बड़ी गुमराही में, वाज़ेह गुमराही में मुब्तला हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम का हक सबसे ज्यादा है। इस आयत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हर हुक्म से बड़ा हुक्म
हर बात से बड़ी बात ईमान वालों के लिए ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्या फरमाया। इसी पे ना एक हदीस भी आती है, वो हदीस हम पहले पढ़ लें। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन आप नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप मुझे अपनी जान से ज्यादा महबूब नहीं है, तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है, लेकिन मुझे मेरी जान ज्यादा महबूब है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, यानी कि ईमान तब बनेगा जब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब होऊंगा, हत्ता कि अपनी जान से भी। तो फिर आप अलैहिस्सलाम को उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आना, यानी कि ईमान अब तुम्हारे अंदर आया है कि तुमने हर चीज से ज्यादा मुकद्दम अब मुझे रखा है। और वजह क्या है, ये कौन सा नबी है जो आपके लिए रोता रहा, आपके लिए कुर्बानियां देता रहा, आपके लिए अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाता रहा, आपके लिए हुजरे में खड़ा होकर दुआएं करता रहा, आपके लिए सारी रात अल्लाह से मांगता रहा कि या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। सारी उम्र आपने अपनी उम्मत के लिए मार खाई है। तो ये बात ज्यादा अहम है कि नबी अलैहिस्सलाम को अपनी जानों से भी ज्यादा अपने करीब समझा जाए और सबसे ज्यादा हक नबी अलैहिस्सलाम का अदा किया जाए। ठीक है जी। नीचे जिस तरह आप तफसील पढ़ सकते हैं कि एक तो है ना खैर खाई। अब नबी अलैहिस्सलाम हमारे खैर खा हैं, तो इसके अब दो पहलू यहाँ जिक्र किए गए। एक दीनी लिहाज से कि आपकी तमाम उम्मत को आपके जरिए अल्लाह ने हदायत का रास्ता दिया, और उस हदायत के रास्ते में हमारी दुनियावी और आखिरत दोनों की फलाह है। और दुनियावी पहलू के लिहाज से आप, और दीनी पहलू के लिहाज से, यानी कि आप हमारी तालीम देने वाले भी हैं, हमारी तरबियत करने वाले भी हैं। इस लिहाज से आप सारी उम्मत के रूहानी बाप भी हैं और आप उनके रूहानी उस्ताद भी हैं। ठीक है जी। और इस खैर खाई का तकाजा ये है कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो आपका सब लोगों से ज्यादा बढ़कर एहतराम करें। अपने कबीले कुंबे का ज्यादा एहतराम करना और किसी भी असूल और ज़ाब्ते के तहत नबी अलैहि इस्लाम की बात को छोड़ना ईमान के मुनाफी है। और ये अब नीचे हदीस आप पढ़ सकते हैं। अनस बिन मालिक की हदीस यहाँ पे नकल है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत औलाद से, वालिदैन से और बाकी तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। नीचे वही उमर रजी अल्लाह तआला का वाकया बयान किया गया है कि उन्होंने जब कहा था कि मेरी जान मुझे ज्यादा महबूब है, उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे सबसे ज्यादा महबूब समझो, तो तब तुम्हारे अंदर ईमान आएगा। इसका माना ये हुआ कि सबसे ज्यादा किसकी बात तस्लीम की जाएगी, नबी अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं इस चीज को। आप ये बताइए कि आप भी चीजों को ग्रेडिंग देते हैं कि ये चीज ज्यादा मेरे लिए अहम है और ये कम अहम है? बताएं जी। जी सर। एक आदमी के पास 10,000 रुपया है और उसको कोई आदमी गन पॉइंट पे रोक लेता है कि गन पे कहता है कि जी या तो मर जाओ या 10,000 रुपया दे दो, अब क्या करेगा वो? सर आलम 10,000 दे देगा। जी क्लास, बाकी बताइए जी। हाँ जी, क्लास वाले बोले, जवाब दें। जी उसे पैसे दे दे के जान बचा लेगा। हाँ, ऑटोमेटिकली आजकल का तो दौर है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुतिला दूना माली फहुवा शहीद, जो आदमी अपने माल की हिफाजत करते हुए शहीद कर दिया जाए तो वो अल्लाह ताला की राह में शहीद है। यानी कि जो मार दिया जाता है अपने माल, जो अपना उसका जायज माल है वो नहीं देता डाकू को, मुजाहिमत करता है, उस मुजाहिमत के नतीजे में उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो फरमाया कि वो शहीद है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको शहीद करार दिया है। इस तरह मन कुतिला दूना इर्जी हो व शहीद, जो अपनी इज्जत बचाने की खातिर फौत हो जाता है, कि अपनी इज्जत को बचा रहा है, चाहे मर्द है या औरत है, वो भी शहीदा है, नो डाउट। लेकिन आजकल मुआशरे के लिहाज से आप समझते हैं कि ज्यादा अक्लमंदी इसी में समझी जाती है। इस मिसाल को देने का मकसद ये है कि यकीनन आपकी जान आपको ज्यादा अजीज है, इसलिए आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, और वो 10,000 रुपया आम हालत में आम हालात में आप किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि नबी अलैहिस्सलाम को भी हर हालत में सबसे ज्यादा अहम समझना वो इस आयत का तकाजा है कि अगर आपको हुक्म आ जाए तो पता चल जाना चाहिए कि इस हुक्म से बड़ा खैर खाई वाला हुक्म कोई और नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। आगे फरमाया, आगे बड़ी अहम आयत है। फरमाया वाजवाजुहुम उम्महातुहुम, और उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, इनकी माएँ यानी कि ईमान वालों की माएँ हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की अजवाज हमारी माएँ हैं। और इस आयत से इस्तिंबात करते उलमा ने कहा है कि आपकी अजवाज माएँ हैं ईमान वालों की, तो बेईमान की माएँ नहीं है, आपकी बीवियां माएँ हैं सिर्फ ईमान वालों की। अगर ईमान दिल में मौजूद है तो फिर वो आपकी ज़ौजा मुहतरमा को, चाहे वो कोई भी है, उनको अपनी माँ समझता है।
اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں سورہ احزاب کے اندر ہی بڑے حکم دیے، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گے. تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر فرمایا کہ ان کی بیویاں ساری کی ساری وہ تمہاری مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں. اور یہ جو بیویاں ہیں اس کا تعلق پچھلی آیت سے کس طرح جڑتا ہے کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی مائیں وہ تو کسی صورت میں بھی ان کی مائیں نہیں بنتی، لیکن نبی علیہ السلام کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور مائیں ہونے کے حوالے سے ان کی تعظیم اور تکریم مراد ہے، اور یہ بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح درست نہیں ہے. اور فرمایا آگے وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور تمہارے جو آپس کے رشتہ دار ہیں، رحم کو مطلب ہوتا ہے پیٹ، وہ تمام رشتے جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں پیٹ کے ذریعے، کوئی بھتیجا ہے آپ کا، کوئی آپ کا بھانجا ہے. تو فرمایا بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المومنین والمہاجرین، ایمان والوں میں سے بھی اور ہجرت کرنے والوں میں سے بھی. آپ کو پتا ہے جب آدمی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو جی؟ جی سر. اچھا، وراثت جب تقسیم ہوتی ہے اس کی ایک ترتیب ہے، اور کئی رشتہ دار جو ہے نا وہ پیچھے رہ جانے کے باوجود کی وجہ سے وہ وراثت میں حصے دار نہیں بنتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وراثت میں ایک لائن لگی ہوتی ہے اور سب سے آگے وہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے. تو اس کا پڑھ سکتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 11، 12 اور 176. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. پھر بیوی کا حصہ بیان کیا، خاوند کا حصہ بیان کیا، اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں، بہنوں کا حصہ بیان کیا، بیٹیوں کا حصہ بیان کیا. تو یہ تمام حصے اللہ نے بیان کیے، لیکن یہ ہے کہ بعض رشتہ دار چونکہ پیچھے کے ہیں لہذا وہ وراثت میں حصے دار نہیں بنیں گے، بلکہ ان کے لیے وراثت نہیں پہنچے گی، ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے جس طرح آپ بل جمع کرانے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو وراثت میں حصے دار نہیں بنتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض رشتہ داروں کو بعض رشتہ داروں پر فضیلت حاصل ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ علیہ السلام نے مہاجرین کی آبادکاری کی، اور ایک مہاجر اور ایک انصاری، یعنی کہ مہاجر جو کہ مکہ سے آیا تھا اور انصاری جو مدینہ میں رہنے والا تھا، آپ نے ان کو نا اپنا بھائی بنا دیا. اب یہ بھائی چارہ اتنا بڑا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث اور ولی بن جاتے تھے. جب وارث اور ولی بن جاتے تھے تو ایک کے آدمی کے بعد اس کی وراثت جو ہے نا وہ بعض اوقات مہاجر کو مل جاتی، بعض اوقات انصاری کو مل جاتی. تو سورہ احزاب کی آیت میں اس کو ختم کیا گیا ہے، یعنی کہ وراثت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کی ہوئی ہے. اور یہاں ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے، اس کو آپ سورہ انفال کی آخری آیات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 72، 73 اور 74. یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منہ کے کہنے سے نہ کوئی ماں بنتی ہے، نہ بیٹا بنتا ہے، نہ ہی بھائی بنتی ہے. اسی لیے وراثت کے حقدار زیادہ وہ ہیں جو آپ کے رشتے کے بھائی ہیں، نہ یہ نہیں کہ جو آپ کو یہ دوستی کر دی گئی ہے تو لہٰذا وہ آپ کے بھائی بن گئے، وہ آپ کے بھائی نہیں بنے. وہ مواخات اور ہے کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا، اور اصل مواخات کچھ اور ہے کہ آپ واقعی کسی کے بھائی یا کسی کی بہن ہیں، تو لہٰذا جو واقعی کسی کا بھائی اور کسی کی بہن ہے وہ تو وراثت میں حصے دار بن جائے گا، وراثت اس کو ملے گی. لیکن جو ایسا رشتہ ہے جو ویسے کہہ دیا گیا تم بھائی ہو، وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں بنے گے. واضح ہوگی جی بات؟ جی سر عالم. جی باقی کلاس تو نہیں سو گئی، کہیں باقی کلاس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی جی؟ اپنا عیشا طارق ہیں جی، جی سر. کومل اسحاق ہیں، مرزا نعمان صاحب بھی خاموش ہیں آج، ریان بھی آج خاموش ہیں جی. جی سر. جی یہ لگتا ہے اور سارا تانیہ صاحبہ کو دیا ہوا اپنا لوڈ کہ نہیں؟ وہ جیسے قومی اسمبلی میں نہیں ہوتا، قومی اسمبلی خاموش ہے اور اسپیکر صاحب بول رہے ہیں، وہ تو نہیں چکر ہے کہیں جی کلاس؟ نہیں سر، بس سن رہے. ہاں نہیں، وہ آپ کے نا بولنے سے زندگی کا سر وہ جلدی رسپانس کر دیتی ہیں، اس لیے کام پورا ہو جاتا ہے. چلے کام پورا ہو جاتا ہے، چلے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا اب یہاں پر یہ ضرور ہے جس طرح سورہ نساء میں بھی اللہ نے حکم دیا وَإِذَا حَضَرُوا الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى. دیکھیے اب یہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت حکم بیان کرتا ہے، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. معنی کیا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی آدمی آپ کا وارث نہیں بن رہا تو کیا خیال ہے آپ اس سے اچھا سلوک نہیں کر سکتے؟ بتائیں جی.
जी क्लास कर सकते हैं सर। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना। देखिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा में इसका कहा कि एक रिश्तेदार है जिसने आपको वारिस नहीं बनना, यानी कि वो वरासत में नहीं आ रहा, वो ना उलिल अरहाम में से है, ना वो उसबा है, ना वो साहब फराइज में से है। तो वरासत के अहकामात इंशाल्लाह किसी दिन जिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये है कि कुछ के हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, वो असाबुल फराइज कहलाते हैं। अब वो वरासत में तो हिस्सेदार नहीं बन रहा, यानी कि उसको वरासत किसी सूरत नहीं मिलनी। सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है कि वरासत के तकसीम होते वक्त अगर वरासत की तकसीम हो रही है घर में और कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाता है जो वैसे वारिस नहीं बनता, वो कहीं आ जाता है, तो उसको अगर 100, 50, 500 हज़ार दे दिया जाए तो कोई हर्ज है जी? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर, अगर आज तो कोई कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई गरीब रिश्तेदार आ जाता है ना, वरासत तकसीम हो रही है और वो ना इस लालच में आ जाता है, चलो यार मैं वारिस तो नहीं बना लेकिन चलो चला जाता हूँ, सबको पैसे मिल रहे होंगे तो कुछ मुझे भी 500 हज़ार मिल जाएगा, ऐसे आदमी को अगर दे दिया जाए तो खर्च नहीं है। तो यहाँ अल्लाह ने वही फरमाया कि अगर तुम्हारे ये मुहाजिरीन जिनको तुमने अपना भाई बनाया हुआ था, अगर ये तुम्हारे वारिस नहीं है, लेकिन इल्ला अन तफअलू इला औलियाइकुम मारूफा, अगर तुम इनसे अच्छा सलूक करते हो, मारूफ सलूक करते हो, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वरासत देना एक अलहदा चीज है, और वैसे तावानु अलल बिर्रि वत तकवा, एक दूसरे का ताउन करते रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना, ये टोटली अलहदा चीज है। तो वरासत का ना देना इस बात की दलील नहीं बनता कि उनको कुछ भी ना दिया जाए। वरासत आप ना दें, लेकिन ये कि वैसे उनके साथ अच्छा सलूक करें, और अगर आप ताकत रखते हैं उनको कारोबार करवा दें, उनके साथ अच्छा सलूक कर ले, उनकी कोई जायज़ ख्वाहिश है वो पूरी कर दें, अगर वो गरीब हैं तो उनकी मदद कर दें, अगर कोई वो अयालदार हैं तो उनकी अयालदारी को दूर कर दें, अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार लगवा दें। कान ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, फरमाया ये किताब में पहले से लिखा हुआ है, यानी कि लौह महफूज में असल हुक्म यही थे। असल हुक्म यही है कि रिश्तेदार एक दूसरे के वारिस बनेंगे, अगरचे लोगों ने दूसरों को वारिस बनाने का रवाज बनाया हुआ था। और आपको पता है आजकल के दौर में भी बाज़ औक़ात ये ना कुछ कबाहतें हैं जो वरासत के अहकामात के अंदर मौजूद है। मसलन बाज़ औक़ात आदमी एक आदमी को ही सारा वारिस बना देता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि एक बाप अपनी उस औलाद को जो उसका शायद ख्याल रखती है, तो कहता है मेरी सारी जायदाद का वारिस ये होगा, तो याद रखिए ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। वो बाकी सबको महजूब कर देता है, उनको कुछ नहीं देता, बड़े बेटे को या बड़ी बेटी को या किसी को एक को दे देता है, तो ये कुरान और सुन्नत के साथ खुली बगावत है। वाज़ेह होगी जी बात? जी सर। यानी कि वरासत उसी इस को मिलेगी जिसका अल्लाह ने हिस्सा रख दिया गया, आप उसकी वरासत नहीं रोक सकते। नंबर एक बात ये है। और दूसरे नंबर पर यह है कि रिवाज चला हुआ है, अब रिवाज आजकल ये भी चला हुआ है कि किसी को भी नहीं देनी जो औलाद में से, और ये सारी मैं ना मस्जिद के नाम लगा रहा हूँ या मैं मदरसे के नाम लगा रहा हूँ, तो ये बात भी गलत है। याद रखिए जो आदमी आपका वारिस नहीं है और वो आप उसको कुछ देना चाहते हैं, तो आप उसको अपने माल का तीसरा हिस्सा ज्यादा दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये नबी अलैहिस्सलाम ने शर्त लगाई और फरमाया वस्सुलुसु कसीर, कि तीसरा हिस्सा भी ज्यादा है। इसको हम समझाने की खातिर यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास 6 लाख रुपया है जो आपकी वरासत बननी है, 6 लाख रुपए के आप मालिक हैं, तो 6 लाख आपके यानी कि हमारे फौत हो जाने के बाद हमारे वारसों में तकसीम हो जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में उन 6 लाख के बारे में, यानी कि आप समझते हैं मेरे बारे में आप कहते हैं, या किसी ऐसे शख्स के बारे में या किसी और आदमी के बारे में जो आपका वारिस नहीं बन सकता किसी सूरत में भी, और आप चाहते हैं कि मैं दोस्ती का हक अदा कर दूं, तो इन 6 लाख में से आप उसके लिए कितनी वसीयत कर सकते हैं, बताएं जी? सर 2 लाख या 1 लाख? सर तिहाई हिस्सा। तिहाई हिस्सा 2 लाख 2 बनता है। लाख। अच्छा, चूंकि 2 लाख को अल्लाह ने ज्यादा, अल्लाह के नबी ने ज्यादा करार दिया, तो लिहाजा आप 2 लाख से कुछ कम कर लें। 6 लाख दे देंगे, 5 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 2 से ज्यादा देंगे तो नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी होगी, क्योंकि आपके वारिस हैं, उनको हिस्सा जाना ही जाना है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तो लिहाजा आप अगर समझते हैं कि मैं फलाने के साथ कोई भलाई कर जाऊं, तो आपको सारे माल को 3 पे डिवाइड करें, जो आंसर आया उसमें भी थोड़ा कम कर ले, थोड़ा कम करके वो उसको दे दे, तो ये सूरत जायज और दुरुस्त है। लोगों के बनाने से कि ये मेरा वारिस है या वो मेरा वारिस है, तो उसने वारिस नहीं बन जाना। आगे फरमाया वाइज़ अखज़ना, और जब हमने लिया मिनन नबीयीन मीसाकहुम, नबियों से वादा लिया, व मिन का, और आप अलैहिस्सलाम से वादा लिया, व मिन नूहिन, और नूह अलैहिस्सलाम से वादा लिया, व इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा लिया, व मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया, व ईसा बिन मरियम, और ईसा बिन मरियम से वादा लिया। अच्छा, इस आयत से बाज़ उलमा ने ये दलील निकाली कि ये वो रसूल हैं जो सूरह अहकाफ में जिक्र है ना, फस्बिर कमा सबरा
उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ये उलुल अज़्म रसुल हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम और चौथे मिन का यानी नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह यहाँ मुखातिब है। तो फरमाया हमने नबियों से वादा लिया और अलहदा से वादा 5 नबियों का जिक्र किया है, नबी अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, मूसा का, ईसा का अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और फरमाया वाखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और हमने इनसे पक्का, गलीज कहते हैं पुख्ता वादे को, यानी कि पक्का सच्चा वादा लिया इन तमाम नबियों से। तो ये यहाँ पर जो 5 नबियों का जिक्र है, ये वो 5 नबी हैं जिनको उलुल अज़्म, अज़्म वाले रसूल कहा जाता है बाज़ रवायात के मुताबिक। फिर मैं दोहरा दूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। इनके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इनके साथ जो मामला फरमाया और इन्होंने जितने अल्लाह ताला के बात मानी है, बात तो सारे नबियों ने मानी है, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला के जितने इम्तिहानात दिए हैं वो बड़े खास इम्तिहानात थे, जिसकी वजह से इनको खास मुकाम मिला है। अच्छा, वो यहाँ पर आपको पता है कि पीछे जिक्र ये था कि मुंह बोले बेटों को उनकी बाप की तरफ निस्बत करना एक, और उसके बाद उस मुंह बोले बेटे, जो मुंह बोला बेटा है, उसकी बीवी की तलाक हो जाए तो उसकी बीवी की तलाक के बाद उसकी बीवी से निकाह का हुक्म बड़ा मुश्किल था, और ये उस वक्त ना एक दीनी अकीदा बन चुका था। और आपको मालूम होगा कि दीनी अकीदे बन जाते हैं और लोग खुद बना लेते हैं, और उसके बाद जो उसकी खिलाफ वर्जी करने वाला होता है उसको इंतहाई अछूत समझा जाता है, बल्कि बाद औक़ात उसको इंतहाई तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। अक्सर वो दीनी अकीदे जो मुआशरा खुद बना लेता है। क्या ख्याल है जी क्लास? आवाज आ रही है आपको? जी सर। सवाल समझ आया आपको कि नहीं? नहीं सर, मिस कर गए। मैंने ये पूछा है कि बाज चीजें ऐसी हैं जो मुआशरा खुद से दीन बना लेता है, दीन बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, और उसकी कोई दलील कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती, खुद से वो बना लेता है, फिर उस पर तशद्दुद करता है कि जी ये ऐसा अकीदा है, इसको तस्लीम किया जाए। तो क्या ऐसे अकीदे मुसलमानों में भी पाए जाते हैं या नहीं? सर बहुत जी ज्यादा है, सर, बहुत ज्यादा है, हम पाए जाते इस हैं वक्त बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा है। हाँ जी, आपको पता है बहुत सारे, मिसाल के तौर पर अभी ये महीना आने वाला रबीउल अव्वल का, तो अब आप झंडियां देखेंगे, ठीक है, इसको इसको तो हम एक तरफ करते हैं, वो झंडियां लगाई जाती हैं और वो नबी अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक की शबीहें बनाई जाती हैं, सिंबल्स बनाए जाते हैं, ठीक हो गया, आप ना मना करें, लगाते तो लगाते रहे, लेकिन जो नहीं लगाता उसको क्या समझा जाता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ही नहीं करता। तो ये वो अकीदा है जो यहाँ पर भी बयान हो रहा है। वो ये है कि जब लोगों ने खुद दीनी अकीदा बना लिया है तो अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है। इस तरह यहाँ अल्लाह ताला नबियों को ये याद करा रहा है, खासतौर पर नबी अलैहिस्सलाम को, कि हमने तो आपसे वादा लिया हुआ है, कि वो वादा सूरह आल इमरान में भी मौजूद है। आल इमरान की आयत नंबर 81 में अल्लाह फरमाता है इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। वो वादा लिया अल्लाह ताला ने। फिर वो वादा सूरह शूरा की आयत नंबर 13 में भी मौजूद है कि अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, तमाम रसूलों से वादा लिया गया था कि वो दीन को कायम करेंगे और उसमें फिरका नहीं पैदा करेंगे। और जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा तो हुक्म को इम्प्लीमेंट करते वो जरा भी नहीं झिझकेंगे। मुशरिकीन पर मुश्किल गुजरे, मुआशरा कुछ भी कहे, सोसाइटी अपनी यानी कि वो चढ़ाती रहे, अबरू चढ़ाती रहे, तो नबी इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि सोसाइटी क्या कह रही है, वो उस हुक्म को कर गुजरेगा जो अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। इस वजह से कि अल्लाह ने वादा लिया नबियों से, और वो वादा भी मीसाक पक्का वादा लिया है कि आप इस मामले में किसी का ख्याल नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह ताला की बात मानेंगे। और फरमाया वो अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और हमने उनसे बड़ा पक्का सख्त वादा लिया। गिल्ज़ा कहते हैं सख्ती को, तो सख्ती से मुराद है कि बड़ा पक्का वादा लिया है। और इस आयत से नबी अलैहिस्सलाम की अजमत भी जाहिर होती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जिक्र है मिनका के लफ्ज में, नजर आ रहा नहीं आपको मिनका? ये देखिए, जी नजर आ सर, रहा आ है? रहा है। अच्छा, बाकी नूह का, इब्राहिम का, मूसा, ईसा का जिक्र बाद में। हालांकि ये तमाम नबी नबी अलैहिस्सलाम से पहले आए हैं, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि अगरचे आप दुनिया में सबसे आखिर में तशरीफ लाए नबियों में से, मगर पहले आए। तो अब वो नबी अलैहिस्सलाम हैं, इसमें ये अजमत मौजूद है कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं
اور आप अलैहिस्सलाम की एक अपनी अजमत है, एक अपना मुकाम है और एक अपना मर्तबा है कि अल्लाह ताला ने आपको आखिर में भेजा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे पहले किया। और नबी अलैहिस्सलाम को अलहदा से भी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आपने अल्लाह ताला का दीन पहुंचाना है और उसमें किसी की परवाह नहीं करनी। वो क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये है जी सूरह मायदा की आयत नंबर 67। इस तरह ये अहले किताब, जो अहले किताब वाले हैं, उन किताब वालों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाने का। वो है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 187 में भी है, सूरह अराफ की आयत नंबर 169 में भी है। टाइम कम है लिहाजा आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये तमाम आयात इस बात की दलालत करती हैं कि नबियों से जो वादा लिया है उन वादों के मुताबिक वो पक्का वादा ये है कि आप कर गुजरें जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, और जो भी आप हुक्म देंगे, जो आप करेंगे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है। वो भी सूरह मायदा आयत नंबर 67 मौजूद है। और मैं वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि अलम नशरह लका सदरक वाली आयत में कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। बताइए लोगों में जिक्र किसका बुलंद है? नबी अलैहिस्सलाम का। क्या ख्याल है जी? जी सर, बेशक। सर आलम ऐसे ही है। और जिक्र बुलंद होने की एक वजह यह भी है कि आपने किसी किस्म की परवाह नहीं की, ना मुआशरे की, ना कबीले की, ना कुंबे की, ना लोगों की, बल्कि आपने तो सूरह नाम पढ़े ना, तो आपको अल्लाह ने कुल के नाम से कई हुक्म दिए हैं। तो वहां पे कहा कि इन्नकुम लतशहदून अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहद, कि तुम मुआशरा सोसाइटी ये गवाही देती है कि और कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाले हैं। कुल ला अशहद, मैं ये गवाही नहीं देता। मेरी गवाही क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी गवाही ये है कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। और इस आयत से भी वाज़ेह होता है कि आपको मालूम है कि सोसाइटी के खिलाफ चलना, आप सोसाइटी के नॉर्म्स आप जानते हैं। इस वक्त सोसाइटी कई चीजों को दीन बनाए हुए है या रस्म रिवाज बनाए हुए है। मसलन बताइए, बेवा की शादी आसान है कि मुश्किल है? सर आलम बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल। है। अब मुश्किल किसने बनाई है, अल्लाह ताला ने कि सोसाइटी ने? सोसाइटी ने। अच्छा, फिर इसको ना फील ना कीजिएगा, मतलब हमने तो अल्लाह का हुक्म ही बयान करना है ना। वो अलग चीज है कि एक आप जाती रुझान रखते हैं, जाती इंक्लिनेशन रखते हैं। अब 4 शादियां इस बरसगीर पाको हिंद में, 4 शादियों का तस्वुर क्या है मुआशरे में, ये बताइए। सर जुल्म समझा जाता है इस वक्त तो, और बदनामी का बायस भी यानी कि समझा अब जाता है। देखें, मैं भाई बताना ये चाह रहा हूँ कि 4 शादियां साज़र कुरान के अंदर मौजूद है कि आप 2 से कर लें, 3 से कर लें, 4 से कर लें, ठीक है। अब ये मैं इस पे नहीं जा रहा कि 4 सही हैं या 2 सही हैं या हिकमत क्या है, वो अलग चीज है। लेकिन 4 की जब सराहत मौजूद है तो हमारे मुआशरे में 4 शादियां 2-3 करने वाले को ना मायूब समझा जाता है। बेवा अगर शादी के लिए इसरार करती है तो उसको मायूब समझा जाता है। इसी तरह एक और भी दीनी मुआहिदा है, मतलब जो भी हमारे यहाँ बड़ा मारूफ, वो ये है कि जहेज दे दिया जाता है और लड़कियों को विरासत नहीं दी जाती। बताइए दुरुस्त है? जी सर। आप बताइए, ये सारे रस्म रिवाज, ये इससे मिलते जुलते रस्म रिवाज, ये क्या है? ये दीनी अहकाम आते सोसाइटी ने खुद बना लिए हैं। सोसाइटी क्रिएटेड है सर आलम। हाँ, सोसाइटी ने क्रिएट किए। तो यहाँ पर आपका रोल क्या है? आप है कुरान पढ़ने वाले। आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कुरान मजीद पढ़ने की, और आपको पता है कुरान मजीद सबसे आला और सबसे अजमत वाली किताब है। इस हवाले से मैं जरूर ये गुजारिश करूंगा कि अपनी बसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक आप सोसाइटी के साथ जितनी फाइट कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। और कम से कम फाइट क्या होगी? हाँ जी बताएं जी, कम से कम फाइट क्या होगी? सर हाँ जी। आलम कम से कम हम लोगों को इतना करना चाहिए कि जो दीनी अहकामात है, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया करने के लिए, हम कम से कम अगर किसी को देखेंगे वो गुमराही या बिदअत का शिकार है तो हम उसको तरीके से समझाएं और जो उसको असल है उससे आगाह करें। हाँ, और कम से कम ये है कि आप जितने भी रिवाज है ना हमारे मुआशरे में, वो बहुओं के लिहाज से है, सास के लिहाज से है, फैमिली निज़ाम के लिहाज से हैं, या किसी भी लिहाज से हैं, जिनको हमने दीनी हुक्म समझ लिया है और उसके बगैर हम चलना पसंद नहीं करते, उनको कम से कम दिल से बुरा समझे। कम से कम दिल से तो बुरा समझ सकते हैं कि नहीं? क्या ख्याल है?
जी सर आलम। और Yes, कभी sir. भी ईमान हाँ, और कभी भी उन पे खुशी का इजहार न करें। अगर आप फंसे हुए हैं सोसाइटी में या मुआशरे में या बरादरी में या कबीले में या कुंबे में, तो आप किसी जगह अटेंड कर लेते हैं कोई चीज, तो आप उनको दिल में बुरा समझें और वहां ऐसे बैठे कि पता लगे कि ये आदमी इसको दिल से बुरा समझता है, वैसे बैठा हुआ है। उम्मीद है कि आपका दिल से बुरा समझना ये अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देगा। तो आगे फरमाया लियसअलिस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि अल्लाह ताला सिद्क़ करने वालों से, जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, नहीं पिछली आयत में यहाँ पे जिक्र है यानी कि सूरह बकरा की आयत नंबर 83 का, इस तरह ही सूरह आल इमरान की आयत नंबर 187 का, फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 67 का, सूरह आराफ की आयत 169 और 170 171 का, फिर सूरह शूरा की आयत नंबर 13 का। ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से आप ना इस हवाले को देख सकते हैं। तो फरमाया इस ताकि लोग अल्लाह ताला सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, यानी कि जो सच्चे लोग हैं उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह ताला सवाल करे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पैगंबरों से सवाल करेगा, और अल्लाह ताला फरमाता है वाला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहि वाला नसअलन्नल मुरसलीन, हम रसूलों से पूछेंगे कि तुमने अपना सिद्की वाला पैगाम, सच्चाई वाला पैगाम लोगों को पहुंचाया, और ईमान वालों से भी पूछा जाएगा कि तुमने उस पैगाम को सुना। लोगों से पूछा जाएगा तुमने उस पैगाम को सुना तो उस पर कितना अमल किया। और फरमाया वअद्द लिल काफिरीना अज़ाबन अलीमा, और हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ये है जी आज का आपका सबक, जो इसके साथ ही मुकम्मल होता है।